वास्तव में पूरे देश में चर्चा होती है कि हमको वास्तविक आजादी नहीं मिली, और वास्तविक आजादी की चर्चा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन किससे मुक्ति चाहिए? आचार्य मनीष जी ने, इन्हें तो मैं वास्तव में ब्रह्मऋषि कहूँ, मुनीषी कहूँ, क्या क्या इनको कहूँ उतना ही कम है। वास्तव में ये मानव मकड़ जाल में फंस गया है, और ऐसा मकड़ जाल है जिससे निकलना मुश्किल है। ये बहुत कठिन काम है, और उस काम को करने का बीड़ा हमारे आचार्य मनीष जी ने उठाया है। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनकी आयु 100-200 वर्ष नहीं, हजारों साल रखे, ताकि धरती को पूरी तरह से आप आजाद कर सको, किसी के कब्जे में ये धरती न रह पाए, और यहाँ का मानव भी रोगों से मुक्त हो, दवाओं से मुक्त हो, और डॉक्टरों से मुक्त हो। और मैं आपको कह दूं कि आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं होता, आयुर्वेद का आचार्य होता है, वैद्य होता है, वैद्य होता है, वो डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर माने मानव का दुश्मन। आप ये समझ लो, ये पक्का आप समझ लोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर आपको दिखाई देता हो तो उससे भाग लेना, उससे तो अच्छा जाके गंगा जी में कूद जाओगे, तो गंगा जी बता सकती है, लेकिन डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं है। और इस अभियान को आचार्य मनीष जी ने चलाया है और बहुत बड़ा काम किया है। हम तो सुनते थे कि एम्स, लेकिन हमने पहली बार सुना हिम्स, और हिम्स भी ऐसा नहीं, प्राइवेट जगत का इतना बड़ा काम। वास्तव में इनके संकल्प में ऐसी ताकत है कि किसी महर्षि में हो सकती है, किसी ब्रह्म ऋषि में हो सकती है, और ये ताकत इनको निरंतर मिलती रहे, ऐसा मैं कहता हूँ। और इनका नाम सुन करके मैं अपने को रोक नहीं पाया, भले ही मुझे शुगर 15 साल से है आचार्य जी, लेकिन मैंने एक बार गलती की, 15 दिन की एम्स से दवा ले आया था अंग्रेजी की, वो दी तो उन्होंने 3 महीने की थी, 15 दिन बाद मैंने गंगा जी में फेंक दी। मैंने कहा मरना स्वीकार करूंगा, ये अंग्रेजी दवा लेना स्वीकार नहीं करूंगा, और मैं लेता हूं। तो मैं आज आपके सामने, सुबह भले ही 300 है, 450 है, लेकिन केवल अंग्रेजी दवा नहीं लेता हूं। इसके कारण से मैं पूरा काम करता हूं। आचार्य जी, मेरा प्रवास 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर ये सामान्य है, रोज पूरे देश में भ्रमण करता हूँ। कई सारे संगठनों का अध्यक्ष हूँ, आश्रम देखना होता है, गायों का मैं प्रेमी हूँ, तो गौशालाओं में भी मैं जाता आता हूँ, और आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने के लिए मुझे जहीं भी जगह मिलती है जाता हूँ। तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर यही कहूँगा कि जो आचार्य मनीष जी ने जो संकल्प लिया है कि विदेशी षड्यंत्र से हमें आजादी मिलनी चाहिए, तो पूरी आजादी का शंखनाद हो गया है। निश्चित रूप से हमें आजादी मिलेगी।